भारत और अमेरिका की दोस्ती को देख चीन लगातार कर रहा है इमरजेंसी मीटिंग। अब खुले तौर पर चीन ने भारत को दे डाली है वाटर बॉम्ब की धमकी। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन ने दिखाई दादागिरी, तो इधर सेना का भी तैयार है पूरा प्लान। दरअसल दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच अब रिश्ते नए ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जिस रफ्तार से भारत की धमक मजबूत हुई है, उसी रफ्तार से भारत का तनाव भी चीन के साथ बढ़ने लगा है। पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा के बाद चीन ने जो रिएक्शन दिया है वो एक धमकी की तरह है। चीन ने भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाला संकेत दे डाला है और इस बार चीन की हरकत टेंशन बढ़ा सकती है। चीन पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा से काफ़ी नाराज है और इसका असर भी दिख रहा है। चीन अब भारत के उत्तर पश्चिम इलाके को डुबोने की साजिश में लगा हुआ है, ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से यूक्रेन में एक बांध टूटते ही उसके कई इलाके डूब गए थे। चीन अगर उस बांध से कई गुना बड़े बांध को परमाणु बम की तरह इस्तेमाल करेगा तो सोचिए फिर क्या होगा दोस्तों। भारत और चीन के बीच अब पानी को लेकर जंग छिड़ सकती है। इसको लेकर चीन ने भारत को एक चेतावनी भी दी है और वो चेतावनी यह है कि चीन मानसून से पहले भारत के नॉर्थ ईस्ट में वाटर बम से हमला करेगा। इधर चीन के इस खुरापात को नाकाम करने के लिए और चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी प्लान तैयार कर लिया है। भारत सरकार ने कहा है कि चीन की इस चाल पर पैनी नज़र रखी गई है और उससे निपटने के लिए अरुणाचल में बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। चीन वाटर बम से हमले करने की साजिश रच रहा है। चीन की यारलंग जैगबू नदी पर 60 मेगावाट के डैम बनाने के बीच बड़ी साजिश सामने आई है। इसके जरिए वो अरुणाचल प्रदेश और असम में तबाही ला सकता है। बारिश के चलते वैसे भी अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इस बीच चीन फायदा उठाकर डैम के जरिए बड़ी मात्रा में पानी खोल सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में त्राहिमाम मच सकती है। यही नहीं, अगर चीन ने नदी का पानी रोक भी दिया तो दोनों राज्यों में सूखे का संकट हो जाएगा। चीन की इस चाल को भारत अच्छी तरह से समझ चुका है। भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के मुताबिक चीन की हर चाल पर केंद्रीय सरकार की पैनी नज़र है। उसका जवाब देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर सर्वे करवाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के 3 गोरेज डैम की तुलना में ब्रह्मपुत्र पर बन रहा बांध उससे 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है। 3 गोरेज डैम के बनने के बाद करीब 14 लाख लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। ब्रह्मपुत्र के आसपास चीन में बहुत कम आबादी निवास करती है, लेकिन अब तक 2000 लोगों को दूसरी जगह पर ले जाना पड़ा था। इस बांध को मैदोग काउंटी में बनाया गया है, जिसकी आबादी करीब 14,000 है। करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला तिब्बत का पठार न सिर्फ प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, बल्कि कई और देशों से उसकी सीमा जुड़ती है। तीसरा, ध्रुव कहे जाने वाले पठार पर बर्फ पिघलने और जल स्रोतों से चीन, भारत और भूटान की करीब 1.8 अरब की आबादी की प्यास बुझती है। इस बांध के बनने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञ चिंता पहले ही जता चुके हैं कि समुद्र तल से करीब 16,404 फीट की ऊंचाई पर पश्चिम तिब्बत के ग्लेशियर से निकलने वाली यारलंग जैंगबू या ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सीने को चीरते हुए पूर्वोत्तर भारत के रास्ते बांग्लादेश तक जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी 8,898 फुट गहरी घाटी बनाती है, जो अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से 2 गुनी गहरी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस सबसे बड़े बांध का राजनीतिक और पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के पास पहले से ही हाइड्रो प्लस के मामले में सरप्लस बिजली है, लेकिन वो एक खास मकसद से इस विशालकाय बांध को बनाना चाहता है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत और चीन के बीच नया विवाद शुरू हो सकता है। चीन से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चीन दुनिया का सबसे विशाल बांध भारत की जमीन से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर बना रहा है। इस बांध को चीन निश्चित रूप से एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि भारत ने इस बांध पर चिंता जताई है। दोस्तों, चीन को उसकी इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत भी तैयारी कर रहा है। अरुणाचल में भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
सुभानसिरी नदी पर 2000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है। सुभानसिरी मिडिल पर 1800 मेगावाट, सुभानसिरी लोअर पर 2700 मेगावाट और सुभानसिरी अपर पर 2000 मेगावाट का काम चल रहा है। दिबांग प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। 2880 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट होगा। ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच का प्रोजेक्ट है। बाढ़ या फिर सूखे से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहाँ की राज्य सरकार साथ मिलकर पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही है। अरुणाचल प्रदेश ऐसे करीब 8 पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इनकी मदद से चीन की बाढ़ और सूखा पड़ने वाली चाल का जवाब भी दिया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपका भारत सरकार के इस प्लान पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।